हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वोकैब शाला पर एक बार फिर से। दोस्तों अभी हम कर रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, ब्लैक बुक से लिए गए हैं। टॉप 200 हमें कवर करने हैं। 4 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं 5th पार्ट के साथ। पूछा गया है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड होता है कोई जो डरपोक हो, जिसे डर लगता हो। चिकन हार्टेड मीन्स टू बी वेरी कावर्डली, ईजिली फ्राइटन, जिन्हें आसानी से डर लग जाए। कुछ ऐसे लोग जो होते हैं वो चिकन हार्टेड होते हैं। सेंटेंस से समझिए। He is too chicken-hearted to watch horror movies alone at night. By the way, I am also chicken-hearted then. आगे बढ़ते हैं। फेयर वेदर्ड फ्रेंड। फेयर वेदर्ड फ्रेंड कोई ऐसा होता है जो स्वार्थी मित्र हो आपका, जो अच्छे वेदर में तो आपके काम आए और बुरा वेदर हो तो चला जाए। देखिए, पीपल हु आर ओनली अराउंड ड्यूरिंग गुड टाइम्स बट अबैंडन यू व्हेन थिंग्स गेट टफ। समझ गए? देखिए एग्जाम्पल, व्हेन आई लॉस्ट माई जॉब ऑल माई फेयर वेदर्ड फ्रेंड डिसअपियर एंड स्टॉप्ड आंसरिंग माई कॉल। आगे आ जाइए। फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए। परमानेंटली इसका मतलब होता है, देखिए, फॉर गुड मीन्स परमानेंटली और फॉर एवर, विद नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग और चेंजिंग बैक। वापस का रास्ता पकड़ने का कोई इरादा ना हो तो आप फॉर गुड बदल चुके हैं। आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रैवलिंग शी फाइनली मूव बैक टू हर होम टाउन फॉर गुड। सालों तक ट्रैवलिंग के बाद वह अपने होम टाउन आ गई हैं हमेशा के लिए, सदा के लिए। आगे आ जाइए। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है लिखित रूप में। ब्लैक एंड वाइट, वाइट पेपर ब्लैक इंक, ऐसे समझ लीजिए। ब्लैक एंड वाइट यानी लिखित रूप में। समथिंग इन रिटन और प्रिंटेड क्लियरली, यूजुअली इन अ फॉर्मल और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। सेंटेंस देखिए। द टर्म ऑफ अग्रीमेंट वर लेड आउट इन ब्लैक एंड वाइट, लिविंग नो रूम फॉर कन्फ्यूजन। देखिए, यहाँ पर 2 इडियम्स यूज़ हो गए हैं। एक तो इन ब्लैक एंड वाइट यानी कि लिखित रूप में अग्रीमेंट बता दिया गया है, और नो रूम, नो रूम होता है नो स्पेस। अब जगह नहीं बची है किसी कन्फ्यूजन की। आगे आ जाइए। अगला है इन द निक ऑफ टाइम, सही समय पर। एक्चुअली इसका मतलब होता है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर, समय निकलने से जस्ट पहले। जस्ट इन टाइम, इन द निक ऑफ टाइम इज जस्ट इन टाइम, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट बिफोर समथिंग बैड हैपन्स। देखिए, we reached the airport in the nick of time and managed to catch the flight just before the gates closed. समझ गए? हम बिल्कुल टाइम से पहले पहुँचे, इससे पहले कि दरवाजे बंद होते एयरपोर्ट के। अगला आ जाइए। लीव्स यू इन लर्च, मतलब बीच मझधार में किसी ने आपको छोड़ दिया है तो दैट पर्सन हैज़ लेफ्ट यू इन लर्च। Means to abandon or desert someone in difficult or troublesome situation when they need help. Just before the big presentation, my partner left me in lurch by calling in sick. समझ गए? पार्टनर ने कब छोड़ा? एकदम प्रेजेंटेशन के पहले छोड़ दिया। अगला आ जाइए। आउट ऑफ द ब्लू, बिल्कुल अचानक से कोई घटना हो जाती है तो आउट ऑफ द ब्लू मीन्स समथिंग हैपनिंग सडनली और अनएक्सपेक्टेडली विदाउट एनी वार्निंग, बिना किसी चेतावनी के कोई चीज़ हो गई है। सेंटेंस देखिए। आउट ऑफ द ब्लू आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एन ओल्ड फ्रेंड आई हैडंट स्पोकन इन ईयर्स। मतलब आपको बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि किसी पुराने दोस्त का फ़ोन आ सकता है, तो आउट ऑफ द ब्लू उसका फ़ोन आया। अगला आ जाइए। टेक टू वंस हील्स यानी कि डर कर भाग जाना। टेक टू वंस हील्स, हालांकि इस लड़के ने हील नहीं पहनी है, पर समझ जाइए एड़ी को भी हील बोलते हैं ना, हील। तो टेक टू वंस हील्स मीन्स टू रन अवे क्विकली, यूजुअली टू एस्केप फ्रॉम डेंजर और ट्रबल। सेंटेंस देखिए। As soon as they saw the police, the thieves took to their heels and disappeared in the crowd. जैसे ही चोरों ने पुलिस को देखा, वे भाग खड़े हुए और भीड़ में कहीं गुम हो गए। अगला ये टू जंप ऑन द बैंड वैगन। टू जंप ऑन द बैंड वैगन, लोकप्रिय प्रवृत्तियों को अपनाना। मतलब कुछ चीज़ फेमस हो रही है, आप उसमें वही चीज़ आपने कर दी। Jump on the bandwagon means to join or support something that is already popular or successful. आज के टाइम में तो ये बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि इंस्टा पे या यूट्यूब शॉर्ट्स में कुछ चीज़ अगर ट्रेंडिंग हो जाती है तो सभी लोग वो करने लगते हैं। तो what everybody is doing is they are jumping on the bandwagon. सेंटेंस देखिए। After the team started winning matches, many people jumped on the bandwagon and became fans. पहले वो किसी और टीम के फ़ैन रहे होंगे, लेकिन जैसे ही एक पर्टिकुलर टीम मैचेस जीतने लगी तो वो उसके फ़ैन बन गए थे। jumped on the bandwagon. अगला देखिए। बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू होता है ऊंचाई से अगर देखा जाए तो कैसा नज़ारा होगा, वो होती है बर्ड्स आई व्यू। जैसे कि बर्ड की आंखों से नज़र आएगी। एन ओवरऑल व्यू।
It means a view of something from a high point, giving a broad and overall perspective. सेंटेंस देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर वी गॉट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ एंटायर सिटी। ठीक है, आगे आ जाइए। अ केक वॉक यानी कि अत्यंत सरल, केक वॉक बहुत ही आसान कोई चीज़ होती है। इट मीन्स समथिंग दैट इज़ वेरी ईजी टू डू और अकम्प्लिश। द एग्ज़ाम वॉज अ केक वॉक फॉर रिया बिकॉज शी हैड प्रिपेयर्ड थॉरली। मान लीजिए आपका टीयर 1 एग्ज़ाम की तैयारी आपने बहुत अच्छी कर ली, जो कि मैं मान के चल रही हूँ आप कर रहे हैं, तो आपके लिए उसे क्लियर करना एक केक वॉक होगा, है ना। आगे आ जाइए। अ फूल्स पैराडाइज, अ फूल्स पैराडाइज होता है कोई इतना खुश है कि उसे अपने आगे आने वाली दुविधा का भी कोई अंदेशा नहीं है कि क्या प्रॉब्लम मेरे सामने खड़ी हो सकती है। जैसे इन महाशय को देखिए, पीछे से शाख आ रही है और ये आराम से लेटे हुए हैं। द इडियम फूल्स पैराडाइज रेफर टू अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन बेस्ड ऑन false hope or illusion not grounded in reality. Sentence देखिए, he is living in a fool's paradise if he thinks he can pass the exam without studying. अब आप में से भी बहुत लोग होंगे जो बिल्कुल 15 दिन पहले किताबें उठाएंगे और सोचेंगे मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो नहीं, स्टॉप लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। अगला देखिए, अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। देखिए, आप लोग शायद जानते होंगे कि लेपर्ड यानी तेंदुआ जो होता है ना, उसके शरीर पे स्पॉट्स जो होते हैं ना, वो हर लेपर्ड के अलग स्पॉट होते हैं। जैसे कि हमारी हाथों की रेखाएं होती हैं, है ना। सबका अपना चरित्र होता है, बताने की कोशिश की गई है, सबका अपना चरित्र होता है, कुछ ना कुछ अलग होता है सब में बात, तो उसको बदलना असंभव है। ये इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जा सकता है। द ईडियम अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स मीन्स दैट अ पर्सन कैन नॉट चेंज देयर ट्रू नेचर कैरेक्टर, एस्पेशली बैड हैबिट्स। ठीक है जी, गंदी आदतों को नहीं बदल पाते हैं आप लोगों की। सेंटेंस देखिए, ही प्रॉमिस टू बी मोर ऑनेस्ट बट ही लाइड अगैन, अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। इस कॉन्टेक्स्ट में ये यूज़ होता है। आगे आ जाइए। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ यानी कमज़ोर व्यक्ति जिसमें ताकत ना हो। द ईडियम मैन ऑफ स्ट्रॉ रेफर्स टू समवन हु इज़ वीक, लैक्स पावर, ईजीली डिफीटेड, समवन हु कैन नॉट स्टैंड अप फॉर देमसेल्फ। मतलब कि वो अपने लिए भी खड़े नहीं हो सकते हैं, अपनी बातों को नहीं रख सकते हैं। द लीडर अपीयर्ड स्ट्रॉन्ग बट इन रियलिटी ही वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, ईजीली स्वेड बाय अदर्स। बाकी लोग उसे आराम से पछाड़ सकते थे। अगला देखिए, अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, देख रहे हो ना, शीप कितना भोला भाला होता है, लेकिन वो अंदर वुल्फ है, उसने कपड़े पहने हैं सिर्फ एक भेड़ के। भेड़ के खाल में भेड़िया यानी खतरनाक व्यक्ति। रेफर्स टू समवन हु अपीयर्स टू बी काइंड और हार्मलेस बट इज़ एक्चुअली डेंजरस और डिसीटफुल। धोखेबाज लोग होते हैं अंदर से, लेकिन बाहर से अच्छे दिखते हैं। सेंटेंस देखिए, बी केयरफुल अराउंड हिम, ही इज़ अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग हु प्रिटेंड्स टू बी हेल्पफुल बट हैज़ हिडन मोटिव्स। समझ गए, आपको चेतावनी दी जा रही है कि उससे बच के रहिए, वो हेल्पफुल नज़र आता है लेकिन उसके कुछ और ही इरादे हैं। अगला देखिए, चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले कोई चीज़ होगी तो वो आसान काम होगा ना। अगर मैं आपको बोल दूँ आम बना के दिखाइए, हाँ जी, बचपन में बनाते थे ना आम, तो वो आपके लिए चाइल्ड्स प्ले होगा ना, आसान काम। इट रेफर्स टू समथिंग वेरी ईजी टू डू रिक्वायरिंग लिटिल एफर्ट और स्किल। एग्जाम्पल देखिए, सॉल्विंग दैट पजल वॉज अ चाइल्ड्स प्ले फॉर आन्या सिंस शी हैड डन सो मच हार्डर वंस बिफोर। आन्या पजल्स सॉल्व करती हैं, तो उनके लिए कोई एक पर्टिकुलर पज़ल को सॉल्व करना बच्चों का काम था, क्योंकि वो उससे बहुत मुश्किल कर चुकी हैं, है ना। आगे देखिए, कूल एज क्यूकम्बर। कूल एज क्यूकम्बर मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो धैर्यवान हो। ठीक है जी, आराम से हैं वो। मीन्स टू रिमेन वेरी काम एंड कॉम्पोज्ड इवन इन स्ट्रेसफुल और डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ये तो आपको भी होना चाहिए, कूल एज क्यूकम्बर। सेंटेंस देखिए, डिस्पाइट ऑफ द केओस अराउंड हिम रवि स्टेड कूल एज क्यूकम्बर एंड हैंडल द सिचुएशन विद ईज। आसपास बहुत केओस था, बहुत उथल पुथल थी, लेकिन रवि कैसे रहे, कूल एज क्यूकम्बर रहे और सिचुएशन को बहुत आसानी से हैंडल किया। अगला देखिए, कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स होता है सबसे आसान या सबसे तेज़ तरीके से कोई काम करना। देखिए, कटिंग कॉर्नर्स मीन्स डूइंग समथिंग इन अ चीपर, ईजियर एंड फास्टर वे दैट यूजुअली रिजल्ट इन लोअर क्वालिटी एंड स्किप्स इंपॉर्टेंट स्टेप्स। लेकिन ऐसा करने में थोड़ा सा जोखिम है। यहाँ पर आपको रिजल्ट जो है वो थोड़ा लो क्वालिटी का मिलेगा, क्योंकि आपने कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स को छोड़ दिया होगा। एग्जाम्पल देखिए,
द कंपनी वॉज एक्यूज्ड ऑफ कटिंग कॉर्नर्स ऑन सेफ्टी मेजर्स टू सेव मनी। समझ गए, कंपनी ने सेफ्टी मेजर्स के साथ ही समझौता कर लिया क्योंकि वो पैसा बचाना चाहते थे। अगला देखिए, कट द मस्टर्ड यानी अच्छा प्रदर्शन करना। कट द मस्टर्ड, इट मीन्स टू मीट एक्सपेक्टेशन, परफॉर्म वेल एंड सक्सीड एट अ टास्क। द न्यू प्लेयर रियली कट द मस्टर्ड ड्यूरिंग द मैच एंड इम्प्रेस्ड एवरीवन विद हिज स्किल्स। ठीक है जी, जो नया खिलाड़ी है उसने क्या किया है, ही कट द मस्टर्ड ड्यूरिंग द मैच। अगला देखिए, ड्रॉ अ लाइन यानी कि सीमा निर्धारित करना, जैसे कि ये कर रही हैं। इट मीन्स टू सेट अ लिमिट और बाउंड्री ऑन व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल और अलाउड। मतलब आप उस सीमा को पार नहीं कर सकते हैं, दूसरे इंसान से आप ये बोल रहे हैं। सेंटेंस देखिए, आई एम ओके विद हेल्पिंग यू ओकेजनली बट आई ड्रॉ द लाइन एट डूइंग योर इंटायर प्रोजेक्ट फॉर यू। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि मैं आपकी मदद तो कर दूँगी, लेकिन एक सीमा है, कहीं आप ये मत सोचिएगा कि एंटायर प्रोजेक्ट आप मुझसे करा लेंगे। अगला देखिए, फेदर वंस ओन नेस्ट। फेदर वंस ओन नेस्ट, नेस्ट क्या होता है, घोंसला। बेईमानी करके धनी होना, अपने ही नेस्ट में आप क्या लगा रहे हैं, पंख लगा रहे हैं, उसी को सजा रहे हैं ना, बेईमानी कर रहे हैं किसी तरह की। इट मीन्स टू यूज़ वंस पोजिशन और रिसोर्सेज सेल्फिशली टू गेन वेल्थ और कम्फर्ट, ऑफन डिसऑनेस्टली और अनफेयरली। समझ गए हैं। सेंटेंस देखिए, द करप्ट ऑफिशियल यूज्ड पब्लिक फंड्स टू फेदर हिज ओन नेस्ट, बिल्डिंग अ लग्जूरियस होम फॉर हिमसेल्फ। आ जाइए अगले पे, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, जैसे को तैसा। द idiom get a taste of your own medicine means to experience the same bad treatment one has given to others, often as a form of karma or poetic justice। मतलब आप किसी के साथ गलत करते हैं लेकिन आपके साथ वही चीज़ हो जाए तो आपको क्या अपने ही कर्म भुगतने पड़ेंगे ना, तो वो होता है गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। अपनी ही दवाई चख ली आपने जो आप दूसरों को खिलाते थे। सेंटेंस देखिए, ही यूज्ड टू मॉक अदर्स फॉर मेकिंग मिस्टेक्स बट when he slipped up and got laughed at, he finally got a taste of his own medicine। वह बाकी की खिल्ली उड़ाता था, अभी वह गिर गया है तो बाकी सब उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, तो क्या हुआ, he finally got a taste of his own medicine। हैव अ बिगर और अदर फिश टू फ्राई, यानी कि आपके पास ज़्यादा बड़ी मछली है, यानी कि अन्य महत्वपूर्ण काम है। इट मीन्स टू हैव मोर इम्पॉर्टेंट और मोर अर्जेंट मैटर्स टू डील विद। I can't worry about the minor issues right now. I have bigger fish to fry with the upcoming client presentation। समझ गए हैं, छोटे मोटे काम के लिए समय नहीं है, आपके पास बड़ी मछली है तलने के लिए। अगला देखिए, हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क होता है बहुत मुश्किल। आपने शायद हरक्यूलीस का नाम सुना होगा। हरक्यूलीस एक ग्रीक हीरो हैं, तो वो बहुत हल्क टाइप के थे, बहुत तगड़े हुआ करते थे, तो उनका कोई काम होगा तो वो बहुत मुश्किल होगा ना, हरक्यूलीस ही कर सकता है, आप नहीं कर पाएंगे। देखिए, द idiom Herculean task refers to a job or task that is extremely difficult and require great strength, effort or determination, just like the heroic feat of Hercules in mythology। Sentence देखिए, cleaning up the entire flood affected village was a Herculean task, but the volunteers didn't give up। एक विलेज है जहाँ पर बाढ़ आई है, उसको साफ करना बहुत मुश्किल था, हरक्यूलियन टास्क था, लेकिन वॉलेंटियर्स ने कर ही दिखाया। किक द बकेट होता है निधन हो जाना। किक द बकेट, निधन हो जाना, इज़ अ कैजुअल और ह्यूमरस वे ऑफ सेइंग दैट समवन हैज़ डाइड। ये कहना कि किसी की मृत्यु हो गई है उसका एक थोड़ा सा हास्यप्रद तरीका, ह्यूमरस तरीका है। सेंटेंस देखिए, आफ्टर द ओल्ड मैन किक द बकेट हिज ग्रैंड चिल्ड्रन इनहेरिटेड द फार्म हाउस। समझ गए हैं। तो आज के लेसन का यहीं पर अंत होता है। मेरा नाम वर्षा खारी है। आप मेरे और वीडियोस देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जाकर पहले के भी 4 वीडियो देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा, अभी थोड़ा डिले हो गया है पिछली वीडियो से, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो अभी के लिए मैं अलविदा लेती हूँ, बाय बाय।